अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए चंद बातें बताऊंगा जो कि ज़िंदगी को कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और अहम भी हैं। और इसके लिए मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूंगा और आप एंड तक सुनिएगा। उम्मीद करता हूं आपको उससे खातिर खा फ़ायदा होगा। किसी पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, उसकी शादी हो गई। जैसे ही उसकी शादी हुई तो कुछ अरसा वो मियाँ बीवी इकट्ठे रहे और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते रहे। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उनके यहाँ औलाद होना थी तो उसकी बीवी ने फैसला किया कि अब आप कहीं काम करें, अपने रोज़गार को बढ़ाएं। क्या हुआ, उन्होंने फैसला किया कि मैं इस गांव से किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा, जहां जाकर मैं अच्छा रोज़गार ढूंढूंगा और ज़्यादा पैसे कमा कर जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। बीवी ने भी सब्र का दामन थामा और उसको कहा कि आप चले जाएं। और फिर जाने से पहले खामद ने अपनी बीवी से कहा कि आप मेरे साथ वादा करो कि आप मेरे साथ मुखलिस रहोगी, मेरे हक पर किसी को फुकीयत नहीं दोगी, मेरी इज्जत का ख्याल रखोगी, जो मिल जाएगा उसी में गुजर बसर करोगी और जो औलाद होगी उसकी अच्छी तरबियत करोगी। बीवी ने कहा जैसे आपका हुक्म। इन दिनों के दौरान ही वो बंदा चले जाता है किसी दूसरे शहर में। जब वो दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ जाकर काम ढूंढने पर उसको एक बेकरी में काम मिलता है। और जब वो काम करता है तो अपने मालिक से डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रहाइश चाहिए और खाना चाहिए, और जो मेरी जमा पूंजी है वो मैं जब भी जाने लगूंगा अपने घर, अपनी फैमिली के पास, तब मुझे दे दीजिएगा। उसके मालिक ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ, वो बंदा 1 साल 2 साल 3 साल हत्ता के वहां 20 साल तक काम करता रहा। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब बस बहुत ज़िंदगी गुजर गई, अब तो मेरी जवानी भी बुढ़ापे में बदलने लगी, मेरी बीवी मेरे बच्चे क्या हाल होगा उनका, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। उसने अपने मालिक से बात की कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और जो मेरी जमा पूंजी है काइंडली मुझे वापस कर दीजिए। उसके मालिक ने कहा कि मैं आपके सामने दो शर्तें रखता हूँ। एक ये कि या तो आप अपनी जितनी जमा पूंजी है 19-20 साल की वो ले लें, या फिर मुझसे 3 नसीहतें ले लें जो कि ज़िंदगी गुजारने में बहुत काम आएंगी, जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें बहुत काम आएंगी। उसने कहा मुझे एक रात का मौका दीजिए। रात का मौका लिया, सोचता रहा। दिन आया तो उसने कहा, सोचा यही कि ज़िंदगी जो थी मेरी बीवी की भी गुजर गई, बच्चों की भी, मेरी भी, तो अब क्यों ना कुछ नसीहतें ले ली जाएं। पैसों का तो गुजर हो ही रहा था। तो उसने फैसला किया कि मैं अपने मालिक से नसीहतें हासिल करूँगा। उसके मालिक ने कहा पहली नसीहत ये है कि कभी भी कुछ हासिल करने के लिए, ज़िंदगी के किसी मकसद को या ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए या किसी भी गोल को हासिल करने के लिए शॉर्टकट वे इस्तेमाल मत करना। ऐसा रास्ता इस्तेमाल करना जिसमें आसानी हो, जिसमें मुश्किलें ना हो, बजाय उसके कि वो रास्ता तलाश करो कि जो शॉर्टकट हो और उसमें परेशानियां हो और बाद में पछतावा हो। दूसरी नसीहत ये की उस मालिक ने कि आपने लोगों की बातों पर कभी तवज्जो नहीं देनी, अपने कान नहीं धरने। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपने अपने काम में मगन रहना है, अपनी मेहनत करते रहना है, जो काम आप कर रहे हैं उसी पर फोकस करना है। तीसरी नसीहत उसने ये की कि बेटा आपने कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं करना। ये तीनों बातें सुनी और उसके बाद उसके मालिक ने उसको एक डिब्बा दिया कि ये मिठाई है, कुछ खाने की चीज़ें हैं इसमें, ये अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाइएगा, मेरी तरफ से आपको तोहफा है। वहां से वो आदमी चल पड़ा। 20 साल गुजरने के बाद अब रास्तों की समझ नहीं आ रही थी। वो बंदा एक सड़क के किनारे खड़ा हो गया, उसको समझ ना आ रही थी कि ये रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। वहां से एक आदमी का गुजर हुआ तो पूछा कि मैंने फलां गांव जाना है, तो ये रास्ता बेहतर है या ये। तो उसने कहा कि रास्ते दोनों ही उस गांव तक जाते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट है,
मुख्तसर है, लेकिन यहाँ जंगली जानवर भी हैं, चोर डाकू भी हैं। लेकिन ये जो रास्ता है ये थोड़ा तवील चाहे ज़रूर है, लेकिन इसमें परेशानी नहीं है। रास्ते में कुछ गांव भी आ जाते हैं, आप आसानी से पहुंच सकते हैं, अगरचे के वक़्त लग सकता है। सो उस बंदे को अपने मालिक की बात याद आ गई कि शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना। तो उस बंदे ने उस तवील रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसको शाम हो गई। उसने कुछ झोंपड़ियाँ देखी और सोचा क्यों ना आज की रात यहाँ रुका जाए और सुबह अपने सफ़र को शुरू किया जाए। उसने एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग आई। उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आज की रात यहाँ रुकना है। उस आदमी ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ। एक झोंपड़ी में एक हवेली टाइप थी, वहाँ उसको कहा कि यहाँ आप अंदर आराम फरमा लें और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लें। सुबह जब आप उठेंगे तो आप बाहर आ जाइएगा। ऐसे ही हुआ, वो बंदा लेट गया और आधी रात को इतना शोर हुआ, उसने सोचा कि जैसे बाहर कोई जंग लग गई है, इतना शोर था। उस बंदे ने पहले तो उठने की कोशिश की कि मैं देखूं क्या हो रहा है, और फिर मालिक की बात याद आ गई। या उसने कहा था कि आपने लोगों की बातों पर, लोगों के काम पर ध्यान नहीं देना। वो सो गया। दिन हुआ, दरवाज़ा खोला तो वो मालिक जिसका घर था उसने कहा यार आप बच गए। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने रात को दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि रात को यहाँ जंगली जानवर आ गए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ाहमत करना पड़ी। क्या हुआ, हमारे कुछ जानवर भी ज़ख्मी कर गए। खैर वो अपना रास्ता फिर सफ़र शुरू किया और अपने गांव की तरफ चल पड़े। दिन सारा गुजर गया, शाम होने को थी। जब वो अपने घर में पहुंचा तो क्या देखता है कि पुराने वक्तों में आप लोगों को पता है दीवारें छोटी हुआ करती थी। तो उसने क्या देखा कि उसके कमरे में एक खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा है और उसकी बीवी उसको बोसा दे रही है और उसको गले लगा रही है। जब देखा कि उसकी बीवी एक नौजवान लड़के के साथ बोसा कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और यहाँ तक कि वो सोचने लगा कि मैं वापस चले जाता हूँ और मैंने इसको छोड़ देना है, कभी वापस नहीं आना। सो वो उसको मालिक की बात याद आ गई तो वो वहीं साइड पर बैठ गया, सारी रात वहाँ दरवाजे पर गुजार दी। और जब दिन हुआ तो अंदर गया तो अपनी बीवी से गपशप लगाई। बीवी ने कहा आप परेशान लग रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, आप इतने चुप क्यों हैं? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है। खैर फिर थोड़ा वक्त गुजरा, टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी बीवी को मालूम हुआ कि ये नाराज़ हैं। उसने फिर पूछा कि आप नाराज़ हैं? उसने कहा हाँ मैं नाराज़ हूँ, रात को तुम्हारे साथ नौजवान लड़का कौन था? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरे साथ मुखलिस रहना, मेरी इज्जत का ख्याल रखना, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे एक नसीहत की थी कि गुस्से में कभी भी फैसला नहीं करना। सो मैंने गुस्से में फ़ैसला नहीं किया, तुमसे पूछ लिया है, बताओ तो वो कौन था? तो उसकी बीवी ने कहा वो तो हमारा बेटा है, जब तुम गए थे तो मेरे यहाँ एक बेटा हुआ था और वो अब जवान हो चुका है और कल उसकी सालगिरह थी और वो उसको मैं मोहब्बत से उसको बोसा दे रही थी। हमने कल अच्छे खानों का एहतमाम किया था घर में और उसकी सालगिरह मनाई थी। सो उसने सोचा कि ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ और उसको अपने मालिक की हुई नसीहतों पर बहुत मज़ा आया। वो खुश हो गया, उसकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ना उसको इन 3 बातों में मिल गई। इतने में वो बेटा भी आ गया। उसने कहा मालिक ने जो मिठाई वाले डब्बे दिए हैं वो खोलें और खाना खाते हैं। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो डब्बे के अंदर उसकी 20 साल की जमा पूंजी मौजूद थी। तो दोस्तों इस वाक़े से क्या हासिल हुआ कि उस बंदे को सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी मिल गई, उस बंदे की जान भी बच गई और आने वाली ज़िंदगी भी खुशियों में तब्दील हो गई। सो दोस्तों जहाँ से कहीं से भी किसी छोटे से किसी बड़े से कोई नसीहत मिले तो ले लिया करो, उस पर अमल किया करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़
اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محسن علی خاکی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔